नमस्कार, मैं हुजूबी और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मध्य प्रदेश के मानसून नीमच और रतलाम जिले में अफीम की फसल लहलहा रही है। अफीम किसान डोडो से अफीम निकालने के काम में जुटे हैं। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में इस साल 50,000 से अधिक किसान अपने खेत पर अफीम की खेती कर रहे हैं। मंदसौर नीमच रतलाम में उगने वाली ये अफीम 400 प्रकार की दवाई बनाने के काम में आती है। सितंबर माह में अफीम की बुआई होती है और इन दिनों किसान अफीम में चीरा लगाकर अफीम निकालने के काम में जुटे हैं और अप्रैल माह में सरकार किसानों की इस अफीम को खरीदने का काम करेगी। 10 आरी के पट्टे पर किसान को 7 किलो तक की अफीम सरकार को देना होती है। पहले औसत के आधार पर किसानों को अफीम पट्टा जारी होता था, लेकिन अब 5.9 की मार्फिन पर पट्टा जारी होता है। किसानों का कहना है कि मार्फिन प्रकृति पर निर्भर है। ऐसे में मार्फिन के आधार पर पट्टा किसानों के लिए मुसीबत है। वहीं विगत 3 सालों से सरकार ने सीपीएस प्रणाली लागू की है, जिसके तहत नारकोटिक्स विभाग डोडे पौधे सहित अफीम प्राप्त करता है, जबकि चीरा पद्धति में किसान अफीम निकालकर विभाग को देते हैं। मंदसौर नीमच जिले में इस साल 23,778 पट्टे सीएसपी के तहत जारी किए गए। किसानों की माने तो सीपीएस पद्धति के तहत उगाई गई अफीम की बेहद देखभाल करना पड़ती है। किसान रात रात भर खेतों में चौकीदारी कर अफीम की निगरानी करता है, ताकि अगर अफीम का डोडा चोरी हो गया तो उसे किसी इल्जाम का सामना ना करना पड़े और ना किसान का पट्टा कटे। जब से सीपीएस प्रणाली लागू हुई है, किसान इसका विरोध कर रहे हैं। पूर्व में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अफीम से निकलने वाले डोडा चिवरा को सरकार द्वारा खरीदने की बात कही थी, लेकिन अब उस पर अमल नहीं किया गया। हालत यह है कि अफीम के साथ साथ डोडा चिवरा की तस्करी खूब फल फूल रही है। साहब, परेशानियाँ ये हैं कि हम अफ़ीम किसान हैं और हम अफ़ीम खेती करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे अपनी पॉलिसी की जो इशू पॉलिसी करती है उस हिसाब से हम खेती करते हैं। न तो एरिया ज़्यादा करते हैं न कम करते हैं। जितना अगर 1 इंच भी एक पौधा भी हम बाहर नहीं रखने देते। लेकिन भारत में कहीं ऐसे राज्य हैं वहाँ इलीगल खेती हो रही है और वो बिना वैधानिक हो रही है, वो इलीगल खेती हो रही है और हम वैधानिक खेती करते हैं। वैधानिक खेती पर सरकार कई तरह की पाबंदियां लगा रही है। यदि अगर सरकार और नारकोटिक्स विभाग को पाबंदी लगानी है तो इलीगल खेती पर लगाए। अरुणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम, वहाँ कई प्रकार की इलीगल हज़ारों हेक्टेयर में अफीम खेती होती है और हम जो खेती करते हैं वो 1/3 है। वहाँ पे वो 100% में खेती कर रहे हैं और हम 30% में कर रहे हैं। तो जब 30% पर इतने सारे नियम थोपे जा रही है तो वो उस खेती को बंद करना चाहिए। और इस अफीम से कई प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है, कैंसर के रोग की निवारण दवाइयाँ बनती है। तो हम तो सरकार को 2 लाख रुपए किलो की अफीम 1500 से 2500 रुपये किलो में दे रहे हैं। तो इससे बड़ा और किसानों के साथ क्या करती है सरकार? तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि इलीगल खेती पर जितना पाबंद लगे, क्योंकि नशे का कारोबार वहाँ से होता है। कई बार असम, मिजोरम में उस तरह की अफीम आकर नीमच में पकड़ाई है। सीबीआई ने कई बार पकड़े हैं यहाँ पे। तो कहीं कहीं वहाँ से गलत तरीका हो रहा है इसका, तो उस तरीके को बंद करना चाहिए। और भारत का जो किसान है, भारत का वैधानिक किसान है, वो वैधानिक खेती करता है, उस पर पाबंदियाँ हटाई जाए और पाबंदियों को सभी किसानों को अफीम पट्टे जारी किए जाए। 97 से लगाकर आज दिन तक 1995-96 से इन्होंने जो डाटा ऑनलाइन किया है 5-5 आरी का दे दो और सभी किसानों को दो, जिससे उसका रोजगार भी चले और उसकी ये सरताज भी बनी रहे अफीम खेती और सरकार को भी फायदा हो, मरीजों को सस्ती दवाइयाँ अवेलेबल हो सके। सीपीएस का विरोध है साहब। सीपीएस पद्धति से किसान नाखुश है, किसान परेशान है, इसलिए सीपीएस पद्धति को हटाया जाए और सभी को चीरा पद्धति में अफीम खेती जारी की जाए। उसमें कई परेशानियाँ हैं, रात को झोपड़ी बनाकर रहना पड़ता है। अगर कोई किसान आ गया, आप अब यहाँ पे भी देखिए, कहीं हमने इतनी सारी सुविधा कर रखी है, इसके बावजूद भी चोर उन डोड़ों को अगर एक तोते खा गए या कोई चोर काट गया तो किसान के ऊपर सारी परेशानियाँ उत्पन्न होती है, क्योंकि किसान को परेशान किया जाता है। किसान से कहते हैं कि आप कुछ इसमें चीरा लगा दिया होगा, आपने इसमें से अफीम निकाल ली होगी, लेकिन ऐसा किसान करता नहीं है, क्योंकि चोर भी ले जाते हैं इन्हें और उनका तो कुछ कर नहीं सकते किसान। इसलिए आपसे मेरा ये निवेदन है कि आपके माध्यम से कम हमारा वीडियो आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारा वीडियो पहुंचा दे। जो भी जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र से होते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने कान में
क्या जाने काई का तेल डालकर बैठे हैं, उन्हें कोई पता ही नहीं हो, जैसे बात करते हैं वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं वहाँ बैठकर। या फिर हम 5 किसानों को पॉलिसी बनाने में वहाँ पे सम्मिलित किया जाए ताकि हम हमारी परेशानियाँ बताया जा सके। ऐसे में बैठकर वो परेशानियाँ पॉलिसी बनाते हैं, कम से कम हम किसानों को बिठाया जाए जो खेत में काम करते हैं। का नाम और मैं नरसिंह डांगी अफीम उत्पादक संग्रह समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हम कई वर्षों से इस अफीम खेती की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या परेशान? हमारे पुरखों से हमारे दादाजी पिताजी सभी अफीम की खेती करते आ रहे हैं और हम भी खेती कर रहे हैं, लेकिन उस समय इतना रिस्क नहीं था। इस बार अब धीरे धीरे इतनी रिस्की खेती हो गई है, दवाइयाँ महंगी हो गई है और मौसम की मार से हम बहुत परेशान हैं। इसकी वजह से सरकार हमें 1500 और 2000 रुपये के भाव के पैसे देती है। हम इसमें 40-45 हज़ार रुपये की दवाई लगा देते हैं और उगाने में इतनी दिक्कत होती है। हम जाली लगा के चारों तरफ से घेर के झोपड़ी बना के यहीं रहते हैं और मज़दूरों के भी इतने हो गए हैं, रेट बढ़ गए हैं, तो हमें 1500 से 2500 रुपये के भाव मिलते हैं। इससे हमारे मतलब बिल्कुल ये नहीं होते और सरकार कहीं से माल अगर तस्कर को पकड़ते हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए किलो के बताती है और हमारे 1500 से 2500 रुपये लेती है। तो ये नई नई नीतियाँ बना करके हम परेशान कर रहे हैं हमें, और हमें करीबन इनके अफीम का जो भाव है ये 15 से 20 हज़ार रुपये किलो का सरकार हमें दे तो किसान को थोड़ी राहत मिलेगी। और जो किसान CPS पद्धति की जो है वो मतलब परेशान हो रहे हैं और उनके कहीं से चोर डोड़े चुरा के ले जा रहे हैं। उन्हें वहाँ मतलब पूरे घर परिवार को 3-4 जने को वहीं पर रात भर और दिन भर उनकी निगरानी करना पड़ती है, तो उन्हें चीरा पद्धति में दे। आपका नाम? मुकेश डांगी, किसान संघर्ष समिति, अफीम किसान संघर्ष समिति का सदस्य भी हूँ और किसान भी हूँ। क्या संकट है अफीम किसानों को? संकट तो अनेकों प्रकार के हैं किसानों को। जैसा कि आप अभी खेत में आए हैं तो आपने भी देखा है कि हमने कितनी मुसीबतों से इस खेती को हम कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमको उचित दाम नहीं दे रही है। जैसे कुछ 3-1 साल पहले से सरकार ने CPS पद्धति लागू करी है। उस CPS पद्धति में किसानों को इतनी समस्या आ रही है कि यदि उसके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम भी आता है तो किसानों को वहाँ जा नहीं पाते, उसकी खेती की रक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई अन्य व्यक्ति नुकसान कर जाता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी उस पट्टेधारी किसान के ऊपर ही आती है। और उसको सरकार को मतलब इतना प्रताड़ित कर रही है सरकार किसानों को कि उनको किसी भी कार्यक्रम में जाने का मौका नहीं मिल रहा है। किसान को पूरे परिवार को उस वहाँ पर लगभग रात हो दिन हो कैसा भी प्रकार का मौसम हो उस फसल का उनको रक्षा करनी पड़ रही है, ताकि सरकार को वो जो उनकी नीति है उस नीति के अनुसार वो उनको उत्पादन दे सके। सरकार को CPS पद्धति हटाकर भले 5 आरी के ही दे, परंतु प्रत्येक किसान को वो चीरा पद्धति में, ताकि किसान भी खुश रहे और सरकार को जो उत्पादक चाहिए वो भी उनको मिल सके। आपका नाम? दशरथ डांगी, गांव टिडवास। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।